वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में। प्रॉक्टर टेस्ट के दो मेथड होते हैं, लाइट कॉम्पैक्शन और हैवी वेट कॉम्पैक्शन। लाइट कॉम्पैक्शन को हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट बोलते हैं। इसका कोड होता है IS2720 पार्ट 7 और IS2720 पार्ट 8 हैवी कॉम्पैक्शन होता है, जिसको हम मॉडिफाई कॉम्पैक्शन बोलते हैं। लाइट कॉम्पैक्शन में अगर हमारा मटेरियल 19 mm की शीप पर 5% ज़्यादा रिटर्न होता है तो हम 2250 cc का मोल्ड यूज करते हैं, जो बड़ा मोल्ड होता है, जिसका डाया होता है आपका 150 cm और इसकी हाइट होती है 123.3 mm। अगर 19 mm की शीप पर 5% से कम मेटल वेट रिटर्न होता है तो 3 लेयरों में मेटल फिल करते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लो देते हैं। मोल्ड छोटे वाला 1000 cc का यूज करते हैं। लाइट कॉम्पैक्शन में 2.6 kg का रैमर यूज करते हैं, जिसका फ्री फॉल 31 cm होता है। हैवी कॉम्पैक्शन में अगर हमारा मेटेरियल 19 mm की शीप पर 5% ज़्यादा रिटर्न होता है तो हम 2250 cc का मोल्ड यूज करते हैं। हैवी कॉम्पैक्शन में 4.89 kg का रैमर यूज होता है, जिसका फ्री फॉल आपका 45 सेंटीमीटर होता है। इस केस में 5% ज़्यादा मेटल रिटर्न होने पर ईच लेयर 55 टाइम कॉम्पैक्टेड की जाती है। अगर 5% से कम रिटर्न होता है तो 5 लेयरों में फिल करना होगा, बट ईच लेयर 25 बार कॉम्पैक्टेड की जाएगी और 1000 cc का मोल्ड यूज हो जाएगा। यह केस GSB और WMM का हम जब प्रॉक्टर करते हैं तो यूज करते हैं। यह केस करने का तरीका क्या होता है, सैंपल लीजिए कम से कम 20 kg, उसे ओवन ड्राई कीजिए 110 से 105 डिग्री सेल्सियस 24 घंटे के लिए। फिर उसे रूम टेम्प बाहर निकालिए, ओवन से रूम टेम्परेचर लाइए। रूम टेम्परेचर आपका 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आप उसमें वाटर ऐड कीजिए और अपना कॉम्पैक्शन स्टार्ट कीजिए। अच्छा, अगर आपका क्ले या सिल्टी सॉइल है तो आपको 3 या 4% से वाटर स्टार्ट करना होता है। क्ले सिल्टी सॉइल के लिए आपका OMC 6 से 8% के बीच में आ जाता है। अगर आपका सैंडी सॉइल है तो आप वाटर स्टार्ट कीजिए 7% से। ये आपको कैसे पता चलता है कि सॉइल आपका सिल्टी या सैंडी है, तो आपका जो GSA होता है, GSA, उसका कोड है IS2720P4। उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि हमारा मेटल कैसा है, ग्रेवल है, सिल्टी सैंड है, सैंडी क्ले है, क्ले कितना परसेंट है, सैंड कितना परसेंट है, वगैरह वगैरह। उसका हम ग्राफ अभी नीचे बताएंगे। GSB के लिए है, GSB का मैक्सिमम साइज उसका 53 mm होता है नॉमिनल। GSB में मैक्सिमम 19 mm की शीप पर आपका 30 से 40% मेटल वेट रिटर्न होता है। इसके लिए GSB के लिए हम मॉडिफाई प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, 2250 cc का मोल्ड यूज होता है। इसको हम 5 लेयर भरते हैं, ईच लेयर 55 टाइम ब्लोज होती है। ओके, मेन फंडा क्या होता है GSB में, सैम्पलिंग के टाइम पर हम 3 सेट शीप लगाते हैं, 37.5 mm का, 19 mm का, 4.75 mm का। जो 37.5 mm पर जो मेटल रिटर्न होता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। जो मेटेरियल 19 mm से पास हो जाता है उसको एक ट्रे में लेते हैं। इस मेटल को हमको यूज करना होता है। 19 mm से पासिंग मेटल हमको एक ट्रे में लेना होता है, जिसको हम यूज करना होता है 19 mm पासिंग। और जो मेटल 37.5 mm से पास 19 पे रिटर्न होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं उससे
जो 19 से पास हो और 4.75 पर रिटर्न हो। पहला केस क्या है कि आपका 19 से पासिंग मटेरियल, चाहे तो वो 4.75 पर रिटर्न हो चाहे उससे पास हो, उसको सारा का सारा ले लेंगे। दूसरा केस क्या है, 19 एम पर जो रिटर्न है, 37.5 एम की शीट पर जो पास है, इट मीन्स 37.5 से पास, 19 पर रिटर्न। सपोज कीजिए आपका इस पर 1 केजी मेटेरियल आया। अब इस 1 केजी को आप वो किसी और दूसरे बैग को लोगे, 19 एम का शीव लगाओगे और 4.75 का शीव लगाओगे, 1 केजी मेटेरियल लोगे जो 19 से पास हो, 4.5 रिटर्न हो, उसके बाद आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दोगे। मिक्स आप रिफिलर में करोगे। डेंसिटी कितनी चाहिए हमें एम्बैकमेंट सबग्रेड के लिए? अगर हमारा एम्बैकमेंट 3 मीटर तक का है, हम SH-NH की बारे में बात करेंगे, SH-NH MDR के बारे में। इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इस पर कभी काम ही नहीं किया है। पढ़ लेंगे, वैसे कोई मतलब नहीं है। एम्बैकमेंट में जब हमारा एम्बैकमेंट 3 मीटर तक का होता है तो हमारी ड्राई डेंसिटी, इट मीन्स MDD, 15.52 किलोन्यूटन से कम नहीं चाहिए। अब इसको 15.25 किलोन्यूटन को आप कन्वर्ट कर लेना। आप इसे कन्वर्ट कर लेना उसमें, तो 15.52 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई दशमलव, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इससे, ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, इससे कन्वर्ट हो जाएगा ये ग्राम पर सीसी में। और एम्बैकमेंट जब 3 मीटर ज़्यादा हो तो उसके लिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 16 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर से कम नहीं चाहिए। सब ग्रेड के लिए, सब ग्रेड अर्दन सोल्डर और बैक फिलिंग के लिए हमारा 17.5 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका ये सोर्स है, ये IRC 36 टेबल नंबर 4 में गिवन है। ये आपका टेबल एक दिया हुआ है इसमें। ये मेरा वेट ऑफ मोल्ड है जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये मेरा सॉइल के लिए है, 19 एम से पासिंग मेटल के लिए है। मेरा सैंडी सॉइल था। ट्रायल नंबर 1 मैंने 7 से 9, 11, 15 के बीच में मेटल यूज किया है। ये मेरे वेट है, यहाँ बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ये घट रहा है, इसके बाद ये भी घट रहा है। ये 62-78 है, ये 62-77 है, ये 62-63, 16 है। ओके, ये थोड़ा गलत रिकॉर्ड हो गया है, मैंने खुद से बनाया है। मेरे पास अभी ऑपरेटर्स नहीं है, मैं अपने घर पर हूँ। ये ग्राफ भी, ये ग्राफ का ऐसे आएगा। ग्राफ को फिर मैं ट्रेंड फंक्शन से या ग्राफ से वैल्यू निकालता हूँ OMC की। मेरा OMC कितना आ रहा है और MDD कितना आ रहा है। ओके, धन्यवाद।